जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। आज का क्लास जो होगा बहुत धांसू होगा और उस चैप्टर का नाम होगा घातांक एवं करड़ी। ठीक है, तो घातांक एवं करड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैथ के लिहाज से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि ये आने वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे अलजेब्रा भी हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, घन घनाभ हो गया, इसमें बहुत सारा हेल्प होता है घातांक एवं करड़ी का। ठीक है, तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए किस प्रकार से घातांक एवं करड़ी का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दे रहा चाहता हूं कि इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले के ही हिसाब से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व हम सबसे कम समय में कैसे करेंगे ये हमारे साथ देखें, हमारे साथ जानें। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के अंत तक और एक एक क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, उसको समझिए, बनाइए और उसके बाद जो नहीं समझ में आता है क्वेश्चन वह कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सर इस नंबर का क्वेश्चन यह हमें समझ में नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले घातांक एवं करड़ी, यानी सबसे पहले जानेंगे कि घात क्या होता है। ठीक है, तो घात के बारे में हम लोग जाने कि सबसे पहले घात क्या होता है, और यह मेरा क्लास 1 होगा। ठीक है, क्लास 1 के नाम से ये जाना जाएगा घातांक एवं करड़ी का। ठीक है, तो घात यानी किसी भी संख्या का पावर अगर कुछ भी हो जाए, यन हो जाए, इसी को हम यन को ही क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। ठीक है, घातांक बोलेंगे। ठीक है, एवं करड़ी, करड़ी का अर्थ होता है इसी संख्या को यानी x को इस चिन्ह में रख दिया जाए, इसी को हम यानी ये जो चिन्ह होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, करड़ी। इसको बोलते हैं करड़ी। आ रहा समझ में दोस्त? ठीक है, अब इससे रिलेटेड फार्मूला हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड फार्मूला कि किस प्रकार से फार्मूले को के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक पे लिखें, समझें और उसके बाद अगर नहीं आता है समझ में तो कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई दे, हम खुद उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, तो देखिए अगर क्वेश्चन कहता है कोई एक वैल्यूएशन, कोई एक वेरिएबल देख दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए हो जाए और यहाँ पे ए हो जाए। ठीक है, और गुणे में हो, ए और ए गुणे में हो, पहला ये अगर फार्मूला देखा जाए ए और ए गुणे में हो। ठीक है, और पावर हो यहाँ पे m और n। ठीक है, ए बेस इसको हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे भाई, ए को जो है इसको हम बोलेंगे बेस, इसका नाम होता है आधार हिंदी में। ठीक ना, तो बेस यानी बेस का अर्थ होता है नींव यानी जड़, आधार उसी को हम लोग बोलते हैं। और ये जो हो जाएगा, ठीक है, ये जो हो जाएगा पावर। आ रहा समझ में? तो बेस अगर एक समान होता है, साथ साथ गुणा के चिन्ह हो, गुणा का चिन्ह हो, तो पावर क्या हो जाता है दोस्त, पावर क्या हो जाता है, पावर जुट जाता है। कैसे? तो a का पावर यानी बेस 1 हो जाएगा। ठीक है, और m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, m प्लस n। आ रहा समझ में? ये आपका फॉर्मूला होता है, सबसे पहला फॉर्मूला। अब देखिए हम इसको इसलिए स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि इसको समझ में आ जाए आप लोग को। एक एक
चीज के बारे में आपको जानकारी हो, ठीक है। और जब जानकारी हो जाएगा तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बनने लगेगा। आ रहा समझ में। अब इससे अगर क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल में क्वेश्चन कैसे आता है ये अगर देखें हम, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है 7 का पावर 12 गुणे 7 का पावर 13। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन देता है ना, तो हम लोग फॉर्मूले के इस माध्यम से, ठीक ना, यानी 7 का पावर 12 प्लस 13 कर देंगे। आ रहा समझ में दोस्त। तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 25, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला हुआ। सेकेंड फार्मूले की बात की जाए तो इस गुणे के जगह में अगर भागा रख दिया जाए, जैसे a भागे a पावर m पावर n, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा भाई, a का पावर m माइनस n। आ रहा समझ में। अगर एग्जाम्पल में हम देखें, ठीक है, एग्जाम्पल में देखें 7 का पावर 15 भागे 7 का पावर 8। आ रहा समझ में। इसका आंसर क्या होगा 7 का पावर 15 माइनस 8, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगा 7 का पावर 7। ये आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्त। तो ये आपका 2 फार्मूले हुए। अब देखिए कभी कभी क्या करता है एग्जाम में ना, अलग अलग दे देता है। यहां पे तो हमने पढ़ा a का पावर m गुणे 1 का पावर n अगर हो तो हमने क्या कर सकते हैं, 1 का पावर m प्लस n कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा इसी को थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं, अलग करने का अर्थ क्या हो गया कि m का पावर a गुणे a का पावर n का पावर a, तो हम क्या करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे दोस्तों, ये जो होता है ना क्वेश्चन, यही तो हम लोग को फंसाता है। हम लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा है a इंटू ए यानी a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n होता है। लेकिन क्वेश्चन में ये दे देगा, पावर को सीधे नीचे कर देगा, m का पावर a गुणे n का पावर a, ठीक है। यानी पावर अब समान कर दिया और बेस को अलग अलग कर दिया। आ रहा समझ में ना। पावर समान a और a एक समान हो गए, बेस जो हो गए अलग अलग हो गए। अब इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इसका आंसर क्या होगा, हम इसको गुणा कर देंगे, mn पावर में हो जाएगा a, ये आपका आंसर होगा। आ रहा समझ में। एग्जाम्पल भी बता देते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जो होगा, जैसे मान लीजिए 8 का पावर 13 7 का पावर 13, अगर इतना दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 8 7 56 का पावर 13, ये आपका आंसर होगा। और यही क्वेश्चन हम लोग को फंसाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं और कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए कभी कभी क्या कर देगा कि गुणा और भाग एक साथ दे देगा, गुणा और भाग एक साथ दे देगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक एक सॉल्व करके ही बताते चलेंगे आपको। क्योंकि देखिए हमें सीखना है, क्या करना है, हमें सीखना है। और जब सीखना है तो फिर हमें तो टाइम लगेगा ना जी, कि नहीं लगेगा।
अगर हमें चाहिए पढ़ाने के लिए तो हम तो अभी तो बहुत सारा चीज पढ़ा दिए होते, लेकिन हमको टाइम लगना है, यहाँ पे सीखना है। अगर एक एक चीज अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर मेरा क्या होगा, रिजल्ट नहीं बन पाएगा, आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे रूरल एरिया में देखा जाए तो बहुत सारे लड़के बहुत मैथ में बहुत कमजोर होते हैं। जो बिहारियों का नाम होता है मैथ के लिए, कहीं भी जाइए तो मैथ, हाँ भाई बिहार का लड़का है, मैथ बहुत अच्छा आता होगा उसको, लेकिन कमजोरी है भाई मैथ में। जितना आप लोग वीक हैं उस चीज को देखिए, समझिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या 12 का पावर 15 भागे 12 का पावर 8 गुणे 144 का पावर 10, ये क्वेश्चन हुआ। 12 का पावर 15 भागे 12 का पावर 8 गुणे 144 का पावर 10, ये क्वेश्चन हुआ। फिर कैसे आप सॉल्व करेंगे देखिएगा, बता रहे हैं। जब हम यहां पे देखे हैं कि बेस समान कर दिया जाए, बेस समान कर दिया जाए, गुणे 12 का पावर 8 गुणे 144, 12 का स्क्वायर हो सकता है ना जी, तो 2 गुणे 10, यही है ना दोस्त। तो अब क्या होगा, 12 को कॉमन कर लेंगे क्योंकि ये 12 सॉरी यहां पे भगा है, तो 12 जो क्या हो गया, बेस हो गया मेरा, 12 को यहां पर रख लेंगे। अब क्या करेंगे, 15 माइनस 8, और ये जब ये गुणा है तो जुटेगा ना जी, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 और 15 35, 35 में से 8 जाएगा 27, 12 का पावर कितना हो जाएगा 27, ये आंसर होगा आपका। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व। नेक्स्ट देखा जाए किस प्रकार से क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे और या और भी फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम लोग देखा जाए। तीसरा, यदि m का पावर n और फिर में कोष्टक में हो क्या यस, तो क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आए तो m का पावर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गुणे में क्या n और s। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर 12 का पावर 3 और इसके पावर 4 हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 का पावर 3 गुणे 4, यानी 12 का पावर कितना 12, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। लेकिन कभी कभी क्या कर देता है, हम लोगों को कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज समझ रहे हैं ना, हम लोगों को क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि समझ में नहीं आता। यहां पे तो हमने सीधा देखा कि गुणा हुआ, लेकिन कभी कभी अब देखिएगा इसी क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन अगर फॉर्मूले में देखा जाए, बेस m का पावर n का पावर s का पावर t, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, तो फॉर्मूला का बेस जैसे ये बेस है m का पावर n, n का पावर s, s का पावर t, तो उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां पे जब कोष्टक में हो तो गुणा करेंगे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, क्या 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 2 का पावर 2, ये हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर दे, 2 का पावर 3, 2 और यहां पे 2, ये है क्वेश्चन। तो अब देखिए सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो 2 का पावर 2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 होगा कि नहीं होगा। तो 2 का पावर 3 और ये 2 का पावर 2 कर देंगे तो 4 हो गया, आ रहा समझ में।
और फिर 2 का पावर 3 जो है तो 3 का पावर 4 कर देंगे ना, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, अगर 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 होगा ना। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे दोनों को हम एक जगह किए ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो, जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। आ रहा समझ में? जो भी डाउट हो वह क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या कर देता है क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड का पावर 0 कर देता है। और समझ में ना, जब 0 कर देता है तो इसका वैल्यूएशन कितना रह जाता है, तो जब इसका पावर 0 करेगा तो वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों होगा ये आपको लॉग जब पढ़ाया जाएगा तब उसमें पता चलेगा कि क्यों होगा, ठीक है, लॉगरिथम। लेकिन एक्स वाई जेड यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आने वाला इससे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो होगा वो क्वेश्चन होगा आपको, और एग्जाम में पूछा भी जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल फैक्ट चीज है। यहां पे जहां पे भी प्रॉब्लम हो वो चीज हमें बताइए, हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हम हैं यहां पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा, अब कभी कभी क्या कर देता है, कुछ अलग अलग टाइप से दे देता। देखिएगा, m का पावर जो था ना, पहले प्लस में था, अब क्या कर दिया, माइनस में कर दिया। यहां पे जब माइनस में कर देगा ना तो और भी लड़के क्या होते हैं, फंस जाते हैं। भाई माइनस है, इसको क्या करेंगे अब। अरे दोस्त डरिए मत इससे, बिल्कुल इजी है। जब ये माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए इसको पलट दीजिए, यानी 1/m और पावर में हो जाएगा n, या एक तरीका से और लिख सकते हैं 1/m का पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1 का पावर कितना भी हो वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। इसलिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं फंसिए मत। एग्जाम्पल देख लिया जाए तो 12 का पावर -5, ठीक है। 12 का पावर -5 हो तो क्या करेंगे भाई, 1/12 का पावर हो जाएगा 5। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। या अब नेक्स्ट अगर देखा जाए, 1/12 का पावर माइनस में 5 हो तो क्या करेंगे, इस माइनस को हटाएंगे तो फिर पलट जाएगी संख्या, 12 का पावर 5 हो जाएगा। देखिए दोनों हम सीधा भी एक बता रहे हैं, एक उल्टा भी बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को कहीं भी डाउट ना हो। आ रहा समझ में ना? बिल्कुल आसान तरीका है ये। और घातांक एवं करड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है लाइफ का या गणित का। मैं बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इससे दूर मत होइए। नहीं समझ में आता है हमसे तर्क कीजिए, सर ये कैसे बनेगा, कमेंट कीजिए, मजा आ जाएगा एकदम। जैसे आप लोग कमेंट आता है तो हम लोग और भी मजबूत हो जाते हैं, और भी मेहनत करने लगते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट आप लोग को हम बोलते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन पे, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या ये गलत हुआ है, उसको हम लोग फिर एक बार देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आ रहा समझ में?
ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर हमने क्वेश्चन देखा, 7वें नंबर हम लोग क्वेश्चन का फॉर्मूला देखते हैं कि किस प्रकार से 7वें नंबर के फॉर्मूले कैसे किस प्रकार से आते हैं। तो जैसे रूट अगर 2 हो, अगर हमने दूसरे रूप में इसको लिखना हो रूट 2 को, तो कैसे लिख सकते हैं? तो लिखेंगे क्या, 2 का पावर 1/2। ठीक है, या हमने फार्मूला भी देखिए यहाँ पे, जैसे फार्मूले पर रूट a इक्वल टू ए का पावर 1/2, ये आपका फार्मूला हुआ, मेथड ए हुआ। आ रहा समझ में? ये आपका मेथड हुआ, एग्जाम्पल हुआ। ये इस एग्जाम्पल के तहत बनाएंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, रूट 3 हो तो कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/2। आ रहा समझ में? फिर अगर दूसरा देखते हैं, 3 के पावर 3 हो, रूट 3 में हो, तो यहाँ पे क्यूब रूट 3 हो तो 3 का पावर 1/3। आ रहा समझ में ना? यहाँ पे 4 हो, रूट के अंदर 3 हो, तो लिख सकते हैं कैसे, 3 का पावर 1/4। यहाँ पे 5 हो, रूट के अंदर 3 हो, तो लिख सकते हैं 3 का पावर 1/5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी जिस रूट के अंदर, करड़ी के अंदर जो अंक रहता है वही उसके बट्टे में 1/, हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे जैसे मान लीजिए 15 का पावर, रूट में यहां करड़ी में 15 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15 का पावर 1/15। आ रहा समझ में ना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसी का उल्टा अगर देखा जाए, इसी का अगर उल्टा हम लोग देखें, ठीक है, 8वें नंबर फॉर्मूले के तहत देखा जाए, जैसे पांच का पावर 1/3, 5 का पावर 1/3 हो, तो इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो करड़ी में 3 हो जाएगा, अंडर में 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आ रहा समझ में? अब देखिए 5 का पावर 5/6 ऐसे दे दो तो क्या करेंगे भाई? अब तो और मुश्किल में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं मुश्किल में फंसने वाले नहीं, जो नीचे वाला था ना वही तो करड़ी के अंदर आया था ना, तो 6 को करड़ी के अंदर रखिए, और 5 है, 5 को अंदर, 5 पावर पे है तो पावर यहां पे दे दीजिए, बस आपका आंसर सही है। ठीक है, कहीं समस्या नहीं आएगी अगर एक एक फॉर्मूले को हम लोग यूज करें, एक एक फॉर्मूले को हम लोग याद करें, प्रैक्टिस करें, तो मैथ में कहीं समस्या नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखा जाए, नौवें नंबर का देखा जाए, 3 के पावर 3/4 दिया हो, अगर इसी को हम लोग दूसरे रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 3 की पावर 3। आ रहा समझ में ना? लेकिन अगर इसी चीज को 3 का पावर 2 और पावर 3 का पावर 4 दे दे तो क्या लिखेंगे दोस्त? देखिएगा कैसे लिखेंगे। ठीक है, 3 का पावर कितना, 2 गुणे में हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2। आ रहा समझ में? यानी 3 का पावर 3/2, इसको एक तरीका से करड़ी में भी लिख सकते हैं, करड़ी 3 का पावर 3, ये आपका आंसर होगा। ये दोनों हो सकता है, दोनों में जो भी ऑप्शन दिया हो आपका आंसर होगा।
आ रहा समझ में? कोई भी समस्या हो तो बताइए, ठीक ना। तो इसका अगर फॉर्मूला हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिखिए। फॉर्मूला होगा a का पावर, चाहे करणी में लिखते हैं, यम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे n लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या, a का पावर n/m। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं 10वें नंबर की तरफ चलते हैं। दसवें नंबर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, अगर मतलब फॉर्मूला देखा जाए तो जैसे √a इंटू √b अगर दे दिया जाए तो क्या होगा मेरा, √a और √b दिया जाए तो क्या होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √ab, दोनों को गुणा कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, √7 गुणे √8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 56। लेकिन आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, √7 प्लस √8 ऐसे मत कर दीजिएगा 15, ये बिल्कुल आपका गलत होगा, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। माइनस भी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आ रहा समझ में? केवल यहां पे गुणे पे ही रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप से और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर्मूले को। आ रहा समझ में? तो बहुत इजी तरीके से, बहुत स्लो स्पीड से हम बता रहे हैं, एकदम बिल्कुल स्लो से में, ठीक ना। कहीं भी आपको समस्या नहीं आने वाली है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है, ये ध्यान में रखिएगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, a का पावर m अब प्लस a का पावर m प्लस n हो तो क्या लिख सकते हैं आगे, a का पावर m, ठीक है, इंटू a का पावर 0 प्लस a का पावर n, ठीक है। ये आपको हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल में देख लिया जाए, आठ का पावर 15 प्लस 8 का पावर 12 प्लस 3, ठीक है। सॉरी, यहां पे भी 15 करना पड़ेगा, यम है तो क्या करेंगे, 8 का पावर यहां पे 15 लिख देंगे, इंटू में 8 का पावर 0 प्लस 8 का पावर 3, 8 का पावर 3। आ रहा समझ में? अब देखिए 8 का पावर 15 ये हो जाएगा, 8 का पावर 0 अगर होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 1, और प्लस 8 का पावर 3 कितना होता है, 512, ठीक है। तो 8 का पावर 15 गुणे 513, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? एक एक क्वेश्चन को समझिए, जानिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए, जानिए। आ रहे? अब चलिए, ये तो थोड़ा सा हम लोग का लेवल 12th लेवल तक का फॉर्मूला था। ग्रेजुएशन लेवल तक के एग्जाम को कैसे और भी फॉर्मूले को हमें जरूरत पड़ती है, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में कैसे और भी आता है क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका भी फॉर्मूला हमें चाहिए ना जी। उसका भी फॉर्मूला देखिए, मजा तो आएगा ही, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मजा आएगा, बने रहिएगा। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल मजा आने वाला है।
भागिए मत, मैथ से भाग जाएंगे तो फिर लाइफ में मैथ नहीं आएगा आपके पास, लाइफ में मैथ नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर रूट में ए हो, फिर इसके अंदर में रूट ए हो, फिर इसके अंदर में रूट ए हो, ठीक है, और यहीं पे क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया गया हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा? आ रहा समझ में? अगर इस प्रकार से यहीं पे स्टॉप कर दिया गया होगा तो इसका फॉर्मूला हम लिख दें, a का पावर 2 का पावर n 1 माइनस 1 बट्टा 2 का पावर n, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लिया जाए। एग्जाम्पल में रूट थ्री, ठीक है, इतना ही रख देते हैं। अब इसको सॉल्व किया जाए तो a इक्वल टू यहां पे 3 है ना भाई, 2 का पावर n, 2 का पावर n, तो 2 का पावर n का मतलब कितना, जितना करड़ी है, 1 2 3 गो है, 1 माइनस 1 बट्टा 2 का पावर 3, ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 में से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 7 बट्टा 8, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल में, रूट सिक्स कितनी बार है भाई, 1 2 3 4 5 6 बार करड़ी है। आ रहा समझ में? 6 को हमने बेस मान लिया, 2 का पावर 6 यानी 64, और 64 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 63। यही तो आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार का समस्या हो तो बताइएगा, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये समस्या है हमें। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में देखिएगा, सबका अलग अलग हम बता रहे हैं, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ अलग कर दिया जाए, जैसे इसका फॉर्मूला जो था a का पावर 2n 1 माइनस, ये फॉर्मूला था, है ना। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में a इन्फिनिट दे दिया जाए तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिट तक दे दिया जाए तो आंसर क्या होगा, तो आंसर ये हो जाएगा डायरेक्टली a, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आ रहा समझ में? यहां पे डायरेक्टली ए हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल में देख लिया जाए, रूट थ्री इन्फिनिट तक, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 3, ये आएगा ना। लेकिन अब हम लोग सॉल्व करके देख लिया जाए कि कैसे 3 आ रहा है। 3 कैसे आ रहा है, तो देखिए, रूट थ्री इन्फिनिट तक, यही है ना। इसका पूरा मान लेते हैं हमने x, अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। आ रहा समझ में ना, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, आ रहा समझ में, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, इसका मान हमने क्या माना था, x ना, तो x रख लिए, तो एक x से ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या बच गया, 3। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, बिल्कुल बताइएगा। कहीं भी समस्या हो कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जरूर बताएंगे। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। और भी फॉर्मूला किस प्रकार से आएंगे टाइप क्वेश्चन देखते हैं। रूट में n, यहां पे ए होगा, यहां पे n, ए n, ठीक है, ए n ए। आ रहा समझ में? यानी करड़ी में n है और a उसके अंदर है, ठीक है, और डैश 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 ये आपको आगे तक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लोग करेंगे a, यहां जो करड़ी में के अंदर होगा n-1, या एक और रूप लिख सकते हैं a 1/n-1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, छः 5 यहाँ पे कर दें, 6 5 यहाँ पे, 6 5 6 5, ठीक है। इस प्रकार से हो तो क्या लिख सकते हैं, 5 n यानी 6-1 यानी 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं कितना, 5 का पावर 1/5। आ रहा समझ में दोस्तों? बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान होगा। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं क्वेश्चन अब कैसे आएगा। फॉर्मूला होगा a प्लस में a माइनस में a प्लस में a, ठीक है, आगे भी हो। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस माइनस, यहां पे भी माइनस है, अब आगे आएगा तो माइनस, प्लस होगा फिर माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला बता दें। 4a -3 रूट में, यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस दीजिए और बाई में 2, ये आपका एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन यहां पे a माइनस से स्टार्ट हो, a प्लस हो, a माइनस हो, ये हो गया प्लस, ठीक है। तो यहां पे किस प्रकार से हम लोग करेंगे, यहां पे देखिए प्लस है तो यहां पे हमने प्लस दिया, यहां पे माइनस है तो सेम क्वेश्चन का अर्थ यही होगा, लेकिन एक जगह चेंज होगा, 4a - 3 -1, और यहीं तक करड़ी होगा बट्टे में 2। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में देख लिया जाए, अगर यहां पे 5 रखते हैं, यहां पे 5 रख दिया जाए तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के 20 -3 और प्लस में 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 17 + 1/2, ये आपका आंसर होगा। अगर यहीं पे 5 रख दिया जाए, 5 यहां पे भी रख दिया जाए
ठीक है, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 17 - 1/2 ये करड़ी में हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। जितना भी हो प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि इससे क्वेश्चन तो लाजवाब आने वाले, एकदम धांसू क्वेश्चन आने वाले हैं। दिमाग की बत्ती जला देगा ये क्वेश्चन, ये चैप्टर। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,